अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे मसीही भाइयों के साथ हम इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम मुख्तलिफ़ किस्म के करेंगे। और उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो आलिम हैं, जो कि मसीही भाइयों में से, उनके साथ हम इंशाल्लाह वन टू वन मुनाजरे भी करेंगे, तबादला ख्याल भी करेंगे। और सदाकत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदाकत हज़रत मसीह मौद व महदी मौद, सब कुछ अज़रूह बाइबल, अज़रूह कुरान हम इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। ये हमारे साथ इस वक्त मीर अब्दुल लतीफ़ साहब मौजूद हैं, जो कि अहमदिया मुस्लिम जमात से ताल्लुक़ है जिनका। और मीर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो आगाज़ करें ताकि ज़्यादा टाइम बचाया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनो, सामाईन कराम, गुज़श्ता दिनों मुझे किसी दोस्त ने पाकिस्तान के एक मारूफ डिबेटर और मुनाज़िर जिनका ताल्लुक मसीही मजहब से है, उनकी एक वीडियो भिजवाई थी जिसमें उन्होंने मुसलमान दोस्तों को चैलेंज किया था। तो मैंने उनका चैलेंज कबूल किया और उनकी खिदमत में अर्ज किया कि मैं आपके साथ गुफ्तगू के लिए तैयार। तो मैं उनका ममनून हूं कि उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर की, बावजूद इसके कि वो एक आला मुकाम रखते हैं और एक माने हुए बाइबल के और मसीहियत के वो उलमा में से हैं। तो आखिरकार उन्होंने जो मौजू तय किया वो है हजरत मसीह मऊद हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावा नबूवत और दावा मसीहियत का आज़रूए बाइबल और कुरान। उन्होंने इजाज़त तो दी है कुरान में भी, लेकिन मैं क्योंकि वो बाइबल को मानने वाले हैं तो जाहिर है मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर जो हिस्सा हो वो उसका बाइबल के म्यार के मुताबिक, वो म्यार जो खुद बाइबल ने मुकर्रर किया है किसी की दावा नबूवत को परखने के लिए कि वो दावे में सच्चा है या झूठा है, उसको ही ज़्यादातर मद्देनजर रखूं। लेकिन जहां जहां कुरान करीम और बाइबल मुत्तफिक हैं, मैं वहां इशारे करता जाऊंगा कि कुरान करीम ने भी ये म्यार मुकर्रर किया है और उसका मुख्तसरन कोशिश करूंगा हवाला भी दे। तो मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज इसको इस काबिल समझा कि रजामंदी जाहिर की गुफ्तगू के लिए। ये सिलसिला ऐसे चलेगा कि हम एक वीडियो बनाकर उनकी खिदमत में भिजवाएंगे जो उन्होंने मुतालबा किया है उसके मुताबिक, और फिर वो इसका रिस्पांस करेंगे और इसी तरह मौजूआत मुख्तलिफ मुकर्रर होते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि दोनों अतराफ में सहूलत मौजूद होगी कि वो अच्छी तरह तैयारी करके हर मौजू पर अपना नुक्ता नज़र बयान करें। इससे सुनने वालों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो गुफ्तगू करने वाले हैं उनको भी जो है सहूलत होगी कि वो बेहतरीन जो दलाइल हैं अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक वो पेश कर सके। तो बहरहाल मैं ये शुरू करता हूँ। मेरा ख्वाहिश तो ये थी कि वो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चूंकि सच्चा नबी नहीं मानते, तो इसलिए मेरा ख्याल ये था कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के दलाइल मुझसे मांगेंगे। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी
خواہش ہے اور اپنی مرضی ہے، اور ہر ایک کو اختیار حاصل ہے وہ جس موضوع پر بھی بات کرنا چاہے اس کا انتخاب کرے۔ تو انہوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کا دعویٰ ہے، اسی لیے انہوں نے بعض اپنے اشعار میں غلام احمد کے نام سے وہ اشعار لکھے ہیں کہ میں تو احمد کا غلام ہوں۔ تو ظاہر ہے اگر غلام کی سچائی جو ہے وہ بائبل کی روح سے ثابت کر دی جائے تو آقا کی سچائی تو خود بخود ثابت ہو جاتی۔ میں اس کا آغاز قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے اس سے کروں گا۔ سورہ الاحقاف جو 46ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے بسم اللہ کے بغیر، اور 9 اور 10 ہے بسم اللہ سمیت۔ اگر ہم اس کی آیت کو گنیں تو اس میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے ان پر افتراء کا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے افتراء کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب، خود اللہ تعالیٰ یہ دلیل سکھا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی دلیل تو یہ سکھائی کہ ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے اللہ پر افتراء کیا ہے تو تم مجھے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکو۔ اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ قل ما کنت بدعا من الرسول، تو ان کو کہہ دے کہ میں رسولوں میں سے پہلا تو نہیں ہوں۔ اس میں دلیل یہ تھی کہ میں دنیا میں کوئی پہلا رسول تو نہیں آیا۔ جو مجھ پر افتراء کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ سے پہلے جو رسول تھے ان میں سے بعضوں کو یہ بھی مانتے ہیں۔ تو بھائی جن دلائل کی بنا پر ان رسولوں کو تم مانتے ہو، اسی دلیل کی بنا پر میرے دعویٰ کو بھی پرکھ لو۔ اگر ایک شخص اسی دلیل سے سچا ثابت ہوتا ہے تو دوسرا شخص اگر جو وہ دلائل ہیں ان کے مطابق اس پر بھی وہ دلائل جو ہیں وہ منتخب ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی انہی دلائل سے پھر سچا ثابت ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دلیل سے ایک جھوٹا ہو اور اسی دلیل سے دوسرا سچا ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو چونکہ مسیحی حضرات اہل کتاب ہیں اور بائبل کو ماننے والے ہیں، اس لیے جو بائبل نے دوسرے انبیاء کی سچائی کے لیے معیار مقرر کیے ہیں، ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنے دعویٰ میں سچے ٹھہرتے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو استثناء کی جو کتاب ہے، استثناء جو 5ویں کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں ایک پیش گوئی ہے جو کہ بہت ہی معروف پیش گوئی ہے مسیل موسیٰ کی۔ تو اس کا ذکر کرنے کے بعد خداوند خود ہی بتاتے ہیں لیکن وہ نبی جو گستاخی کرے کہ کوئی بات گستاخی کر کے کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یعنی وہ نبی اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے جو کہ خداوند نے اس کو نہیں کی، نہیں بتائی،
और या और मबूदों के नाम से कहे तो वो नबी कत्ल किया जाए। यानी अगर कोई झूठा दावा करे तो वो नबी कत्ल होगा। साफ और वाज़े अल्फाज हैं। और दूसरी दलील उसमें यह है कि अगर तू अपने दिल में कहे कि मैं क्यों कर जानूं कि ये बात खुदावंद की कही हुई नहीं, तो जान रख कि जब नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और वो जो उसने कहा है वाकया ना हो, यानी ये बताए कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इतला दी है, कोई पेशगोई करे और वो उसकी पेशगोई पूरी ना हो, या पूरा ना हो, तो खुदावंद के तो वो बात खुदावंद ने नहीं कही बल्कि उस नबी ने गुस्ताखी से कही है, तू उससे मत डर। यानी ऐसे झूठे दावेदार से डरने की जरूरत नहीं है। दो मेयार मुकर्रर किए। नंबर एक कि खुदावंद के नाम से अगर कोई बात करेगा वो, अगर तो दर हकीकत वो बात खुदावंद ने उससे कही है तो फिर वो नबी जो है वो एक मुकर्ररा मयार जो है वो पूरा करेगा और उसको कोई गुजांद नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर वो कोई बात अपनी तरफ से कहे और खुदा ने दर हकीकत ना कही हो तो यकीनन फिर वो नबी कत्ल होगा। यानी म्यार ये है कि हर झूठा दावेदार, खुदा की तरफ झूठी बात मंसूब करने वाला यकीनन कत्ल होगा, वो फिर कत्ल से नहीं बच सकता। और दूसरी बात यह है कि उसकी पेशगोई जो है वो झूठी साबित नहीं होगी। इसी तरह हम यर्मिया नबी की जो किताब है, पहला जो हवाला है वो है बाब 18 इस्तिस्ना का, 5वीं किताब जो है, आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 24 तक है जी। और अब मैं जो हवाला दे रहा हूं उसमें भी हम देखते हैं कि इसी किस्म का एक म्यार है। यर्मिया की किताब है, बाब नंबर 14 है और आयत नंबर है 14। खुदावंद ने मुझे फरमाया, यर्मिया नबी फरमा रहे हैं, खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, मैंने ना उनको भेजा, ना हुक्म दिया, ना उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म गायब और बतालत और अपने दिलों की मक्कारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि वो नबी जिनको मैंने नहीं भेजा, जो मेरा नाम लेकर नबूवत करते हैं और कहते हैं तलवार और काल इस मुल्क में ना आएंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे। तो यहां दूसरा म्यार मुकर्रर कर दिया कि जो झूठा नबूवत का दावा करे, अल्लाह ताला की तरफ कोई झूठी बात मंसूब करे, तो वो तलवार से कत्ल किया जाएगा या काल से मरेगा। इसी तरह हिजकील की किताब है, बाब नंबर 13 है, आयत नंबर 8 और 9 है। इसमें खुदावंद ने फरमाया, खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने झूठ कहा है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूं और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा, ना वो मेरे लोगों के मजमा में शामिल होंगे और ना इस्राइल के खानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे और ना वो इस्राइल के मुल्क में दाखिल होंगे। तुम जान लो कि मैं खुदावंद खुदा हूं। तो यहां भी वही म्यार है जो पहली जगहों पर बयान किया है। फिर जकरिया की किताब है, बाब नंबर 13 है, आयत नंबर 3 है। लिखा है, जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि तू खुदावंद का नाम लेकर झूठ बोलता है। जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे।
تو यहां भी यही बयान किया गया कि वो जो झूठा दावा करने वाला है वो कत्ल किया जाएगा, वो नाकाम होगा, वो खुदा ताला के अजाब से नहीं बच सकेगा। तो खुद मिर्जा साहब ने भी बार बार इस चीज का इजहार किया है और इस चीज को अपनी सच्चाई का सबूत ठहराया है और बार बार चैलेंज दिया है अपने मुखालिफिन को कि तुम जितना चाहे जोर लगा लो, तुम मुझे नाकाम नहीं कर सकते। मैं एक ये रिसाला है जमात इस्लामी का तर्जमानुल कुरान मौलाना मौदूदी साहिब का, 1953 के जो फसादात हुए जमात अहमदिया के खिलाफ, तो उन दिनों एक सवाल करने वाले ने, जिसका कोई जिक्र नहीं कि उनका ताल्लुक जो है वो किस मकतबा फिक्र से था, उनका सवाल उन्होंने दर्ज किया है इसमें। ये रसाला है जी 1954 का, अगस्त 1954, और इसका सफ़ा है 345। जो जिल्द पूरे रसायल जो साल के इकट्ठे छपते हैं उसमें इसका नंबर उन्होंने 345 दिया है और इस रसाले का सफ़ा है 57। तो वो सवाल पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। सवाल, मैं अक्सर औकात लिखने वाले सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं, मैं अक्सर औकात इस पर गौर किया करता हूं कि क्या वजह है कि मिर्जा गुलाम अहमद को अपने गुमराह कुन मिशन में इस कदर कामयाबी हासिल हुई। मुझे मिर्जा साहब की कामयाबियों को सिलसिला लामुतनाही नजर आता है और जिस वक्त मिर्जा साहब के मुखालिफिन की नामुरादियों पर गौर करता हूं तो वो भी बेहदो हिसाब नजर आती हैं। ऐसा क्यों है? एक शख्स खुदा और उसके रसूल के मुकाबले पर खड़ा होता है, नायबीन रसूल को चैलेंज करता है कि तुम सब मिलकर मेरे मिशन को फेल नहीं कर सकते। मैं बाद में हजरत मिर्जा साहब के अपने अकवाल भी पेश करूंगा जिनका वो यहां बगैर हवाला दिए जिक्र कर रहे हैं। लिखा है, क्योंकि खुदा एक शख्स खुदा और उसके रसूल के मुकाबले पर खड़ा होता है, नायबीन रसूल को चैलेंज करता है कि तुम सब मिलकर भी मेरे मिशन को फेल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा की ताईद मेरे शामिल हाल है। तुम जब भी मेरे मुकाबले पर आओगे हर मर्तबा जलील और नामुराद होते रहोगे और यही मेरे नबी होने की सबसे बड़ी दलील है। हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। मिर्जाइयों की हिफाजत के सामान गैब से पैदा होते हैं, दूसरी तरफ मुखालिफिन के तबाही के सामान भी गैब से ज़हूर में आते हैं। फिर आगे लिखा, जरा सच्चे रसूल की खत्म नबूवत की हिफाजत करने वालों की नाकामियां और तबाहियां सामने लाइए। किस कदर जोरदार तहरीक उठी थी और कैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई। आगे वो लिखते हैं, फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो खुदा पर झूठ बोले। देखे, कुरान के भी हवाले साथ साथ आ रहे हैं कि कुरान ने भी यही मेयार मुकर्रर किया है कि वो अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकता। एक दूसरी आयत का मफहूम यह है कि ऐ नबी, अगर तुम हमारी तरफ से जरा भी झूठ घड़ कर बयान करो तो हम तुम्हारी गर्दन पकड़ लें। फिर वो पूछते हैं कि आप बता सकते हैं कि इससे पहले किसी शख्स ने खुदा पर इतना बड़ा झूठ बोला हो और फिर वो इस तरह अपने मिशन में कामयाब भी हुआ हो। तो ये सवाल है उनका, जिसमें उन्होंने चंद कुरान करीम की जो आयात हैं उनके हवाले से बताया है कि सच्चे के साथ जो सलूक होता है वो सलूक हजरत मिर्जा साहब के साथ नहीं हुआ। फिर मिर्जा साहब खुद फरमाते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17
सफ़ा नंबर 400, अरबाइन नंबर 3। फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम यकीनन समझ लो कि मेरे साथ वो हाथ है जो आखिरी वक्त तक मुझसे वफा करेगा। अगर तुम्हारे मर्द और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे जवान और तुम्हारे बूढ़े और तुम्हारे छोटे और तुम्हारे बड़े सब मिलकर मेरे हलाक करने के लिए दुआएं करें, यहां तक के सजदे करते करते नाक गल जाएं और हाथ छल हो जाएं, तब भी खुदा हरगिज़ तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा और नहीं रुकेगा जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले। अगर इंसानों में से एक भी मेरे साथ ना हो तो खुदा के फरिश्ते मेरे साथ होंगे। अगर तुम गवाही को छुपाओ तो करीब है कि पत्थर मेरे लिए गवाही दें। बस अपनी जानों पर जुल्म मत करो। काज़बों के मुंह और होते हैं और सादिकों के और खुदा किसी अमर को बगैर फैसला के नहीं छोड़ता। मैं इस जिंदगी पर लानत भेजता हूं जो झूठ और इफ्तरा के साथ हो, नीज इस हालत पर भी कि मखलूक से डर कर खालिक के अमर से किनारा कशी की जाए। फिर इसी तरह आगे फरमाते हैं कुछ बयान करने के बाद, खुदा के मामूरीन के आने के लिए भी एक मौसम होते हैं और फिर जाने के लिए भी एक मौसम। बस यकीनन समझो कि मैं ना बेमौसम आया हूं और ना बेमौसम जाऊंगा। खुदा से मत लड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं कि मुझे तबाह कर दो। खुदा से मत लड़ो क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं कि मुझे नाकाम कर सको। यही बात जो है खुद बाइबल ने भी बयान की है कि झूठे नबियों जो सच्चे नबी हैं उनकी मुखालफत करना गोया के खुदा से लड़ना है। अमाल की किताब है, बाब नंबर 5 है और आयत नंबर 33 से शुरू होता है। लिखा है, मगर गुमलीएल नाम एक फरीसी, उसका जो पहले वाकया वो ये है कि बाज लोग जो हैं वो हजरत यीशु मसीह के जो पैरोकार थे वो तबलीग कर रहे थे और बाज लोग उनको सता रहे थे, उनकी मुखालफत कर रहे थे और उनसे बुरा सलूक कर रहे थे। तो वहां एक शरीफ शख्स था, गुमलीएल नाम का एक फरीसी जो शरा का मुअल्लिम था। उसने उनको कहा, ए इस्राएलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूं और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परागिंदा हुए और मिट गए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इसम नवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब परागिंदा हो गए। आगे आगे उस शख्स ने फरमाया, बस अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो। एग्जैक्टली वही बात जो हजरत मिर्जा साहब ने फरमाई। बाइबल के जो शरीफ बयान करदा वो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर, यहां फैसला कुन बात बता दी बाइबल ने, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा। देखें कुरान भी यही कहता है कि अगर कोई इफ्तरा करता है अल्लाह ताला पर तो फिर उसको खुदा के अजाब से नहीं बच सकता, खुदा ताला खुद उसको तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब न कर सकोगे। देखें कितना प्यारा बयान दिया है, चंद मिसालें भी दी कि इससे पहले चंद लोगों ने झूठे दावे किए, वो तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन अगर ये सिलसिला यानी यीशु मसीह का सिलसिला जो है वो खुदा ताला की तरफ से है तो तुम खुदा के साथ लड़ने वाले ठहरोगे और इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। लेकिन अगर ये सिलसिला खुदा की तरफ से नहीं तो फिर खुदा ताला खुद बर्बाद कर देगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं।
ان سے کہیں کہ پہلے غلام مرزا احمد قادیانی کے نبیوں نے پر ہی مناظرہ کر لیتے ہیں، اس میں پھر یہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتائیں، اس بات کا جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ کیوں یہ غلام مرزا احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور آیا وہ نبی تھے بھی یا نہیں۔ اور اس میں انہوں نے اگر معیار قرآن شریف کو رکھنا ہے، قرآن و حدیث کو، تو قرآن و حدیث کے مطابق دیکھ لیں گے، اور اگر انہوں نے بائبل کو رکھنا ہے تو بائبل کے مطابق بھی دیکھ لیں گے کہ وہ نبی، بائبل کے حساب سے نبی ان کو سمجھا جا سکتا ہے، یا قرآن و بائبل دونوں کتابوں کے مطابق ان کو نبی سمجھا یا مانا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین کے لیے میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، جتنی دیر تک میر صاحب حوالہ ڈھونڈتے ہیں، یہ ہمارے جو دوست ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، مکرم محترم میتھیو صاحب، اور ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کا انداز آپ نے دیکھ لیا ہے، ہم بڑی محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور میر صاحب 1 to 1 جب بھی آپ جیسے طریقے سے آپ کرنا چاہیں، جہاں سے آپ کرنا چاہیں، اور ہم آپ کو بھرپور دعوت دیتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے میری ایک درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب میں اور چند حوالے دیتا ہوں حضرت مرزا صاحب کے کہ انہوں نے کس رنگ میں چیلنج کیے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں اور اس کی طرف سے آیا ہوں، مگر مجھے کذاب اور مفتری کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر مقدمہ اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف کرتی ہے مجھے نصرت دیتا ہے۔ پھر ایسی نصرت کے لاکھوں انسانوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی۔ میں اس پر اپنی سچائی کو حسر کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ میری سچائی کی دلیل ہے کہ باوجود مخالفت کے، باوجود تمام مذاہب جو میرے مخالف ہیں ان کے اتحاد کے، میرا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے، اگر تم کسی ایسے مفتری کا نشان دو کہ اللہ تعالیٰ پر اس نے افترا کیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرتیں کی ہوں اور اس قدر عرصہ تک زندہ رکھا ہو اور اس کی مرادوں کو پورا کیا ہو تو بتاؤ۔ پھر اسی طرح لکھا ہے، اس ملک کی ہر ایک قوم کے بعد دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخنوں تک زور لگایا، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے۔ کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کی، اور ان کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی اور ہزارہا لوگوں کو میرے تابع کر دیا۔ بس اگر خدا کی تائید نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکچر سیالکوٹ، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 45۔ جو پہلا میں نے حوالہ دیا ہے وہ ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 276۔ تو دیکھیں وہ تو اس کو معیار مقرر کر رہے ہیں خود مرزا صاحب کہ جتنی جی چاہے میری مخالفت کرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ایسے چیلنج قرآن کریم کے مطابق پہلے انبیاء نے بھی دیے ہیں اپنے مخالفین کو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چیلنج ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 72، یہ بسم اللہ سمیت ہے۔ وہ اس طرح ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے، اگر تم میرا موقف اور اللہ کے نشانات کے ذریعہ نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، بس تم اپنی تمام طاقت اکٹھی کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی، پھر تمہیں اپنی طاقت پر کوئی اشتباہ نہ رہے، پھر کر گزرو جو مجھ سے کرنا ہے اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ تو دیکھیں پہلے انبیاء نے بھی یہ چیلنج، جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے دیے ہیں، پہلے انبیاء نے بھی چیلنج دیے ہیں اپنے مخالفین کو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیلنج دیا ہے، خدا ان کو فرما رہا ہے، کیا لکھا ہے قرآن کریم کی آیت نمبر 11 ہے سورہ ہود، اور آیت نمبر 122، سورہ ہود آیت نمبر 122۔ تو ان سے کہہ دے جو ایمان نہیں لاتے کہ اپنی جگہ جو کر سکتے ہو کرتے رہو، ہم بھی یقیناً کچھ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے انبیاء نے بھی یہ چیلنج دیے ہیں، جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے چیلنج دیے ہیں۔
کہ जतना जोर लगाना है लगा लो, तुम मुझे नाकाम नहीं कर सकते। अब हम पहले तो उनका जिक्र करेंगे जो लोगों ने कोशिशें की हैं और दावे किए हैं हजरत मिर्जा साहब के मुतालिक। ये मौलाना जफर अली खान साहब की किताब के हालात लिखे हैं, उसमें उन्होंने, हालात लिखने वाले ने उनकी एक किताब का हवाला दिया है। तो वो लिखते हैं, तुमको अगर, मौलाना जफर अली खान साहब, तुमको अगर मंजूर है सैरे जहाने कादियां, ए मुसलमानों खरीदो और मगाने कादियां, जी को बहलाओगे क्यों कर घर न लोगे ये किताब, क्योंकि मिट जाने को है नामो निशाने कादियां। इन्होंने दावा किया है कि जो कादियान का नामो निशान है वो मिट जाएगा, वो मेरी किताबों में सिर्फ नजर आएगा, वो मिट जाएगा। तो इस तरह के दावे जो हैं वो हजरत मिर्जा साहब के मुखालिफिन ने भी किए हैं। इसी तरह ये तो मौलाना जफर अली खान साहब हो गए। ये हैं जी अपना पीर मेहर अली शाह साहब, उन्होंने भी एक दावा किया है। अब वो देख लेते हैं कि वो क्या है। वो फरमाते हैं कि जब वो मक्का मुअज़्ज़मा में गए तो वहां उन्होंने इरादा जाहिर किया कि मैं हमेशा यहीं रह जाऊं मक्का में। तो उनको हाजी साहिब जो थे, हाजी इमदादुल्लाह साहिब, उन्होंने एक मशवरा दिया जिसका उन्होंने जिक्र किया है खुद। वो लिखते हैं, असल फारसी जुबान में है, तो वो लिखते हैं कि उन्होंने फरमाया, यानी हाजी इमदादुल्लाह साहिब ने, हिंदुस्तान में अनकरीब एक फितना नमूदार होगा, तुम जरूर अपने वतन वापस चले जाओ। अगर बिलफर्ज तुम हिंदुस्तान में खामोश भी बैठे रहो तो वो फितना तरक्की ना करेगा और मुल्क में सुकून रहेगा। ये नहीं कि लोगों ने दावे नहीं किए, उन्होंने कहा कि कशफन खुदा ताला ने मुझे ये बात बताई है। हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ये फरमाया कि हिंदुस्तान में अनकरीब एक फितना नमूदार होगा, तुम जरूर अपने वतन में वापस चले जाओ। अगर बिलफर्ज तुम हिंदुस्तान में खामोश भी बैठे रहो तो वो फितना तरक्की ना करेगा और मुल्क सुकून में रहेगा। मलफूजात तैयबा बहवाला मलफूजात तैयबा सफ़ा नंबर 126। और ये किताब है 20 बड़े मुसलमान, इसमें ये शाया शुदा है, जिसका जी चाहे वो देख ले। अब हम देखते हैं मेहरे मुनीर में। ये मेहरे मुनीर उनके मौलाना जो हैं पीर मेहर अली शाह साहिब, उनके हालात जिंदगी लिखे हैं मेहरे मुनीर के नाम से। अब हम देखते हैं कि जब ये 1974 के लगभग शाया हुई है ये किताब, अब उस वक्त तक जमात जो है बफजल ताला तरक्की कर चुकी थी। तो इनका दिल जो है ये गवाही दे रहा था कि ये जमात तो फितना तरक्की कर चुका है। मेहर अली शाह साहब ने तो कहा था कि मुझे हाजी इमदादुल्लाह साहब ने फरमाया है कि अगर तुम खामोश भी रहे तो वो फितना तरक्की नहीं करेगा, लेकिन फिर इनको इसमें तहरीफ करनी पड़ी। मैंने असल उसमें बता दिया है, वो असल आज भी जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर लिखा हुआ है, जिसका जी चाहे देख सकता है। 20 बड़े मुसलमान का मैंने हवाला दे दिया है। तो इसमें वो लिखते हैं, सफ़ा नंबर है जी 203 मेहरे मुनीर का, और बाब नंबर 5 है। उन्वान है हजरत किबला आलम का कादियानियत के खिलाफ मारिका, ये इसका उन्वान है। वो लिखते हैं उसी बाब में कि जब मैंने हिजाज मुकद्दस में सुकूनत पजीर होने का इरादा फरमाया तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमुल्लाह अलैह ने बिना बर कश्फ आगाह होकर फरमाया कि अनकरीब सरजमीन हिंद में एक बहुत बड़ा फितना होने वाला है जिसका सद्देबाब आपकी जात से मुताल्लिक है। अगर इस वक्त आप अपने वतन में बिलफर्ज खामोश भी बैठे रहे, अब देखें आगे क्या है, उसमें तो है ना वो फितना तरक्की नहीं करेगा और मुल्क महफूज रहेगा। यहां है
तो भी मुल्क के उलमा इस फितना की दद से महफूज रहेंगे। ये तहरीफ कर दी, हालांकि असल में ये मुल्क के उलमा इस फितना की दद से महफूज रहेंगे का लफ्ज मौजूद ही नहीं है, मैंने पहले पढ़ दिया है। तो ये उनके दिल की गवाही है कि ये फितना तो तरक्की कर चुका है, अब इसको बदलो कि मुल्क के उलमा इस फितना से महफूज रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि लोगों ने कोशिश की है, ना सिर्फ कोशिश की बल्कि ये दावे किए कि अल्लाह ताला ने हमें बजरिया कशफ बताया है। इसी तरह एक दावा, ये रिसाला है एक, मैं पहले दिखा दूं इसको। ये जनाब तर्जमान है, तर्जमान जामिया रशीदिया साहिवाल, ये देखें, इसका खास नंबर है मदरसा देवबंद नंबर अर रशीद, इस सफा का, इस रिसाला का नाम है। इसमें एक बयान उन्होंने दिया है मौलाना जो कश्मीरी साहब हैं उनका, मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी। लिखा है मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बनौरी साहिब अल अंबर फी हदियतुल शेखुल अनवर में हजरत कश्मीरी का ये इरशाद नकल करते हैं। वो इरशाद क्या है? ये है कि मौलाना अनवर साहब फरमाते हैं, जब ये तारीख फितना फैला तो मुसीबत उज़्मा से गम और इज़्तिराब की एक ऐसी कैफियत तारी हुई। हकीकत है कि वो समझते थे कि ये नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक का झूठा दावा करने वाला है, तो वो यकीनन अच्छी नीयत से खुदा ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है वो इस कोशिश में मसरूफ थे कि ये जो जमात है वो खत्म हो जाए। लिखते हैं, जब ये तारीख फितना फैला तो मुसीबत उज़्मा से गम और इज़्तिराब की कैसी कैफियत तारी हुई कि किसी करवट चैन ना आता था, रात की नींद हराम हो गई। मुझे कल्प था कि कादियानी नबूवत से दीन में ऐसा रखना वाक़या हो जाएगा जिसको बंद करना दुश्वार होगा। उसी कल को इज़्तिराब और बेचैनी में 6 महीने गुजर गए ताकि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में अलका किया। दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में अलका किया। वो अलका क्या था कि अनकरीब इस फितना का शोर व शगब इंशाअल्लाह जाता रहेगा और उसकी कुव्वत और शौकत टूट जाएगी। चुनाचे एक तवील मुद्दत के बाद मेरा इज़्तिराब रफा और सुकून कल्ब नसीब हुआ। लोगों ने न सिर्फ जाती हैसियत से दावे किए जमात अहमदिया की बर्बादी के, इस किला के खत्म, इस सिलसिला के खत्म होने के, बल्कि यहां तक दावे किए कि अल्लाह ताला ने हमें अलका किया है, अल्लाह ताला ने हमें कश्फन बताया है कि ये सिलसिला तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज वो सिलसिला जिसको 1974 में कुफर का फतवा लगा देने पर ये सोचा गया था कि ये अब तबाह बर्बाद हो जाएगा, आज 200 जायद मुल्कों से, अल्लाह ताला के फजल व करम से 200 से जायद मुल्कों में वो सिलसिला फैल चुका है। तो मोहतरम, जैसा कि हजरत मिर्जा साहब ने खुद लिखा है, सुने जरा। लिखते हैं मौलवी साहिबान को मुखातिब करते हुए, बस है मौलवियों, अगर तुम्हें खुदा से लड़ने की ताकत है तो लड़ो। मुझसे पहले एक गरीब इंसान मरियम के बेटे से यहूदियों ने क्या कुछ न किया और किस तरह अपने गुमान में उसको सूली दे दी, मगर खुदा ने उसको सूली की मौत से बचाया। और या तो वो जमाना था कि उसको सिर्फ एक मक्कार और कज़्ज़ाब ख्याल किया जाता था, और या वो वक्त आया कि इस कदर उसकी अजमत दिलों में पैदा हो गई कि अब 40 करोड़ इंसान उसको खुदा करके मानता है। अगरचे उन लोगों ने कुफ्र किया कि एक आजिज इंसान को खुदा बनाया, मगर ये यहूदियों का जवाब है कि जिस शख्स को वो लोग एक झूठे की तरह पैरों के नीचे कुचल देना चाहते थे,
वही यसू मरियम का बेटा इस अजमत को पहुंचा कि अब 40 करोड़ इंसान उसको सजदा करते हैं और बादशाहों की गर्दनें उसके नाम के आगे झुकती हैं। सो मैंने अगरचे ये दुआ की है कि यसू इब्ने मरियम की तरह शिरक की तरक्की का मैं जरिया न ठहराया जाऊं, मैं यकीन रखता हूं कि खुदा ताला ऐसा ही करेगा। लेकिन खुदा ताला ने मुझे बार बार ये खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम दुनिया में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरका को गालिब करेगा और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों के रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे और हर एक कौम इस चश्मा से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहां तक के जमीन पर मुहीत हो जाएगा। आज अल्लाह ताला के फजल करम से 200 मुमालिक में ये जमात फैल चुकी है। इतने यूएनओ को मेंबर नहीं है, यूएनओ को मेंबर कम है, जमात अहमदिया ज्यादा मुमालिक में फैल चुकी है। आगे लिखा है बहुत सी रोकें पैदा होंगी और इब्तिला आएंगे मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादा को पूरा करेगा। और खुदा ने मुझे मुखातिब करके फरमाया है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा यहां तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। इसका हवाला है जी तजल्लियात इलाहिया रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 408 तक 10। फिर फरमाया ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें जाया कर देगा, तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो जमीन में बोया गया। खुदावंद फरमाता है कि यह बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक तरफ से उसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा। बस मुबारक वो जो खुदा की बात पर ईमान रखे और दरमियान में आने वाले इब्तिलाओं से न डरे, क्योंकि इब्तिलाओं का आना भी जरूरी है ताकि खुदा तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन अपने दावा बैत में सादिक और कौन काजिब है। वो जो किसी इब्तिला से लग्जश खाएगा वो कुछ भी खुदा का नुकसान नहीं करेगा और बदबख्ती उसको जहन्नम तक पहुंचाएगी। अगर वो पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा था, मगर वो सब लोग जो आखिर तक सब्र करेंगे और उन पर मुसाइब के जल्जले आएंगे, हवादस की आंधियां चलेंगी। देखें ये हजरत यीशु मसीह ने भी अपने हवारियों को ऐसी पेशगोइयां बताई कि उनके मुतल्लिक कि तुम्हें लोग कत्ल करेंगे, तुम्हें लोग तंग करेंगे, लेकिन आखिरकार जो है वो कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। इसी तरह मिर्जा साहब भी अपने जो मानने वाले हैं उनको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि मसाइब के जल्जले आएंगे, हवादस की आंधियां चलेंगी और कौमें हंसी और ठट्ठा करेंगी, दुनिया उनसे सख्त कराहत के साथ पेश आएगी, वो आखिर फतह याब होंगे और बरकतों के दरवाजे उन पर खोले जाएंगे। अल वसीयत रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 309। तो देखें बार बार जो है वो ये खुशखबरी दे रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो मेरे सिलसिला को खत्म नहीं कर सकती, मुझे नाकाम नहीं कर सकती। तो देखें ये सिर्फ अपने मुंह के दावे नहीं बल्कि गैरों ने भी इस चीज को तस्लीम किया है। एक ये देखें जी तबलीगी जमात के नाम से एक किताब लिखी है, बरेलवी आलम दीन है अल्लामा अरशदुल कादरी। तो वो लिखते हैं तबलीगी जमात के हामियों से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर बैरूनी ममालिक में तबलीगी जद्दोजहद ही किसी जमात की हमायत के लिए काफी है तो इस एजाज की सबसे ज्यादा मुस्तहिक कादियानी जमात है, जिसके तबलीगी मराकज बहुत पहले उन ममालिक में कायम हो चुके हैं जहां आज ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि देवबंदी ग्रोह के मशहूर अहले कलम मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी मुदीर सिद्के जदीद लखनऊ जमात अहमदिया के किताबचा पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, अहमदिया जमात कादियान अपने रंग में जो खिदमत तबलीग इस्लाम के सिलसिला में कर रही है, ये रिसाला उसका पूरा मुरक्का है। जमात के मिशन यूरोप, अमेरिका, मगरबी अफ्रीका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नाइजेरिया और हिंदो पाकिस्तान के खुदा मालूम कितने मुख्तलिफ मुकामात पर कायम हैं। तो देखें गैर भी इसका इकरार कर रहे हैं कि जमात अहमदिया जो है
बावजूद कोशिशों के इसको कोई नाकाम नहीं कर सका। मैं एक दो और हवाले दे के तो फिर फाइनल में इसको खत्म करता हूं। ये देखें जी, गैर इकरार कर रहे हैं। जी, लिखते हैं मौलवी अब्दुल रहीम साहब अशरफ, मुदीर अल मिंबर लायलपुर, फरमाते हैं कादियानियों के यहाँ ये बात अकीदे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि जो ग्रोह और शख्स मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत को चैलेंज करता है, कादियानी जमात की मुखालफत के दरपै होता है, वो अंजाम कार जलील खार होता है। इस पर मिर्जा गुलाम अहमद साहब का ये इल्हाम हर कादियानी के दर गुर्दे ज़बान है, इन्नी मुहीनु मन इरादा इहानत का, कि मैं हर उस शख्स को जलील करूंगा जो तेरी तजलील के दर पे होगा। उसके बाद लिखते हैं कादियानी जमात इन तमाम मुखालिफतों के अलर्रग़म बढ़ती चली गई और आज मुखालफत के जितने तूफान उसके खिलाफ उठे उनकी लहरें तो आहिस्ता आहिस्ता उभरती रहीं, लेकिन ये ग्रोह फैलता चला गया। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, काम का जवाब नारों से, मुसलसल जद्दोजहद का तोड़ इश्तिहाल अंगेजी से इल्मी सतह पर मसाई को नाकाम बनाने का दाया सिर्फ फबतियों, बेहुदा जुलूसों और नाकारा हंगामों से पूरा नहीं हो सकता। तो देखें, ये भी इकरार है। फिर वही रिसाला जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया है, जामिया रशीदिया मिंट कुमरिया साहिवाल के सदर तहरीर फरमाते हैं खत्मे नबूवत के जमाना में तमाम उलमा का खरा खोट कौम ने देख लिया। और आगे देखें, फिर लिखा है उसी अल मिंबर 23 फरवरी 1954 में, अगरचे ये अल्फाज सुनने और पढ़ने वालों के लिए तकलीफ दे होंगे, लेकिन हम उसके बावजूद इस तलख नवाई पर मजबूर हैं कि इन अकाबर की तमाम काविशों के बावजूद जमात में इजाफा हुआ है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कादियानी बढ़ते रहे। तकसीम के बाद इस ग्रोह ने पाकिस्तान में न सिर्फ पांव जमाए बल्कि जहां उनकी तादाद में इजाफा हुआ वहां उनके काम का ये हाल है कि एक तरफ तो रूस और अमेरिका से सरकारी सतह पर आने वाले साइंसदान रब्बो आते हैं और दूसरी तरफ 1953 के अजीम तर हंगामा के बावजूद कादियानी जमात इस कोशिश में है कि इसका 1956-57 का बजट लाख रुपया का हो। आज अल्लाह ताला के फजल और करम से जमात अहमदिया का बजट अरबों तक पहुंच चुका है। तो देखें, और भी बेशुमार हवाले हैं, इंशाअल्लाह वो फिर और किसी मजलिस में हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो अब हम देखते हैं एक और नुक्ता नजर से कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई का जो एक अजीम सबूत है वो ये है कि बाइबल भरी पड़ी है इस बात से कि जब मसीह आएंगे, बाइबल में पेशगोइयां हैं कि जब मसीह आएगा तो तमाम दुनिया के जो यहूदी हैं उनको अल्लाह ताला फलस्तीन में आबाद कर देगा। ये पेशगोई कुरान में भी मौजूद है और यही पेशगोई बाइबल में भी मौजूद है। ये किताब है मेरे सामने, मसीह की आमदे सानी। ये असल किताब जो है वो डॉक्टर R.A. टोरी साहब ने लिखी है और फलस्तीन के क़याम से पहले की लिखी हुई है। यह असल किताब भी मेरे पास मौजूद है। इसके सफ़ा 44 पर इससे पहले कुछ पेशगोइयों का जिक्र करके जो मेरे मुकर्रम दोस्त मुकर्रम सुलेमान साहब को ज़बानी याद होंगी, हिस्काइल की, यरमाया की और यसाया की और इस्तस्ना की किताबों में ये पेशगोइयां मौजूद हैं कि मसीह के आने के बाद
जो बनी इसराइली कौम के लोग हैं वो पूरी दुनिया से, दुनिया के किनारों से, मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठे होकर दोबारा फलस्तीन में आबाद हो जाएंगे। इसके मुतल्लिक इसी किताब के सफ़ा 44 पर लिखा है कि पहले पेशगोइयों का जिक्र किया है और फिर लिखा है इसराइल की अपने वतन में वापसी के मुतालिक ये पेशगोइयां अभी तक पूरी नहीं हुई। जब अंग्रेजी किताब लिखी गई थी, ये उस वक्त की बात है। इसराइल की अपने वतन में वापसी के मुतालिक ये पेशगोइयां अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन मसीह की दोबारा आमद के वक्त इन पेशगोइयों का आखिरी हर्फ तक पूरा होगा। यानी जब दोबारा आएंगे तो उसके बाद इन पेशगोइयों का आखिरी हर्फ तक पूरा होगा, ये लिखा हुआ है। आगे इस किताब के मुतरजम जो हैं वो हैं जान मकबूल साहब और मसीही अशायद खाना 36 फिरोजपुर रोड लाहौर से ये किताब शाया हुई है। वो जो मुतरजम हैं वो लिखते हैं, क्योंकि तर्जमा उन्होंने उस वक्त किया है जब इसराइल का क़याम हो चुका था, 1948 के बाद ये तर्जमा हुआ। लिखते हैं इस किताब की तहरीर के बाद बनी इसराइल की अपने आबाई वतन में वापसी की पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं। इस किताब की तहरीर के बाद बनी इसराइल की अपने आबाई वतन में वापसी की पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं और यहूदी दुनिया के कोने कोने से अपने मुल्क इसराइल में आ गए हैं। मोहतरम, अगर मसीह आया नहीं तो ये पेशगोई कैसे पूरी हो गई? पेशगोई तो उस वक्त पूरी होनी थी जब मसीह ने आ जाना था। तो मैं सुलेमान मैथ्यू साहब से गुजारिश करता हूं कि इस पर गौर करें और खुदा से लड़ने वाले न ठहरें। इसी तरह ये किताब है दी एंड, इसमें भी उन्होंने लिखा है कि सबसे अहम पेशगोई जो है वो यहूदियों का वापस आना है। नीज वो इकरार करते हैं क्या? लिखते हैं कुड जीसस रिटर्न बिफोर एडी 2000? दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज एन एब्सोल्यूट यस। 2000 से पहले वो कहता है आंसर इज एब्सोल्यूट यस कि 2000 से पहले आ जाना चाहिए। जीसस कुड कम एट एनी मोमेंट। द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री हैज बीन सेट। The specific player are in place. There are no more events prophesied in the Bible that have to take place before Jesus return. कहते हैं तमाम पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, एक भी पेशगोई ऐसी नहीं जो मसीह की आमद के मुतल्लिक बाइबल में बयान हुई हो और वो पूरी ना हुई हो। जब पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, बनी इसराइल वापस आ चुके हैं, तो मसीह कहाँ है? वो तो मसीह के आने के बाद आने थे। इससे बढ़कर मिर्जा साहब की सच्चाई का और क्या सबूत हो सकता है? क्या खुदा ताला ऐसा कर सकता है कि अभी मसीह आया ना हो और बनी इसराइल को पहले ही वहां आबाद कर दे? हालांकि उसमें लिखा है जब मसीह आएगा उसके बाद ये आएंगे वापस। ही कुड कम एट एनी मोमेंट। फिर आगे वो लिखते हैं इट कुड बी टुडे और टुमारो or this year or the next year. It could be before 2000 or it could be after that. Second, Jesus could come at any moment. The early church anticipated that Jesus would come in their lifetime. कहते हैं कि पहले मसीही जो है वो उनकी ये अंदाजे कर रहे थे कि उनकी जिंदगी में मसीह वापस आ जाएगा। We should have that same sense of expectation. कहते हैं हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी में आए। Third, we should be ready for Jesus' return. We don't want to be like the foolish virgin. We don't want to be like the foolish virgin who were not prepared. मोहतरम मैथ्यू साहब, ये बहुत ही काबिल फिक्र है आप दोस्तों के लिए। वो फरमाते हैं कि हमें फुलिश विर्जन की तरह नहीं होना चाहिए। मसीह तो आ गए हैं, वरना ये बनी इसराइल कैसे वापस आ गए हैं? तो मैं एक पेशगोई का
जिक्र करता हूं क्योंकि अब वक्त बहुत हो गया है। इंशाल्लाह बाकी किसी प्रोग्राम में मजीद जो है वो पेशगोइयां जो हैं उनका जिक्र करेंगे। एक पेशगोई ऐसी है जिसका मैं चाहता हूं कि अभी जिक्र कर दूं, वो मिर्जा साहब ने की है। इसके बारे में और वो बड़ी शान से पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब मसीह के आने की जो पेशगोइयां बाइबल में मुकर्रर की थी वो तो सब पूरी हो चुकी हैं, बल्कि उनके आने के बाद की जो पेशगोइयां थी वो भी पूरी हो चुकी हैं। यानी बनी इसराइल जो हैं वो वापस आ चुके हैं। मिर्जा साहब ने पेशगोई की है अपनी जो किताब है तज़किरतुश शहादतैन, उसमें वो फरमाते हैं पेशगोई के तौर पर, कहते हैं खुदा ताला ने मुझे ये इत्तला दी है। क्या? वो फरमाते हैं तमाम लोगों सुन रखो कि ये उसकी पेशगोई है जिसने जमीन और आसमान बनाया। वो अपनी इस जमात को तमाम मुल्कों में फैला देगा और हुज्जत और बुरहान की रूह से सब पर उनको गलेबा बख्शेगा। हर एक जो उसके मादूम करने की फिक्र रखता है ना मुराद रहेगा। और फिर आगे फरमाया हमारे सब मुखालिफ जो अब जिंदा मौजूद हैं तमाम मरेंगे और कोई उनमें से ईसा इब्ने मरियम को आसमान से उतरते हुए नहीं देखेगा। फिर उनकी औलाद जो बाकी बचेगी वो भी मरेगी और उनमें से भी कोई ईसा इब्ने मरियम को आसमान से उतरते हुए नहीं देखेगा। फिर औलाद की औलाद मरेगी और वो भी मरियम के बेटे को आसमान से उतरते हुए नहीं देखेगी। तब खुदा उनके दिलों में घबराहट डालेगा कि जमाना सलीब के गलबा का भी गुजर गया मगर मरियम का बेटा अब तक आसमान से न उतरा। तब दानिशमंद एक दफा इस अकीदा से बेदार हो जाएंगे। और आगे लिखा है कि अभी 300 साल पूरे नहीं होंगे कि ये फिरका जो है वो तमाम दुनिया में फैल जाएगा और हकीकी इस्लाम जो है वो यही फिरका ही होगा, फिरका अहमदिया। तो मोहतरम मैथ्यू सलोम साहब, मैं बड़ी आजिज़ी से अर्ज करता हूँ कि गौर करें और फिक्र करें कि ये पेशगोई पूरी हुई है या नहीं हुई। 150 साल पहले ये पेशगोई की थी कि कोई आसमान से नहीं आएगा और आज तक कोई नहीं आया। 3 क्या अब तो 4थी जनरेशन भी मर रही है उन लोगों की जो हजरत मिर्जा साहब के जमाने में जब उन्होंने पेशगोई ये 1903 में की थी। तकरीबन 125 साल हो गया है इस पेशगोई को किए हुए। और अल्लाह ताला के फजल करम से जैसा अल्लाह ताला ने इतला दी थी उसके मुताबिक पूरी हो रही है। उम्मीद है आप इस इन जो दलाइल हैं इन पर गौर करेंगे और फिक्र करेंगे, क्योंकि मुख्तसर वक्त में इतना ही अर्ज किया जा सकता है। इंशाल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम होगा उसमें मजीद पेशगोइयां आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे और मजीद दलाइल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज व नासिर हो और सबको फिक्र और मजीद तहकीक की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मीर लतीफ़ साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज के साथ, बड़े मुदल्लल अंदाज के साथ बयान फरमाया। और हम दावत देते हैं अपने मसीही भाइयों को कि हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाएं और आप हमारे साथ गुफ्तगू करें और दोस्तों से, अहमदी और गैर अहमदी जितने भी दोस्त जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है वो शेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि ये हक़ का पैगाम पहुँचे। अली मिर्जा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं थोड़ा सा मुख्तसरन? क्योंकि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरम मैथ्यू साहब से गुजारिश है कि वो सुनते इसका यही सिलसिला इसी तरह हमारा जारी रहेगा। आप अपने दलाइल दें, मैंने अपने दलाइल दिए हैं, तो इस तरह इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है। मिर्जा अली साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं अपना फिलहाल तो ये है कि जैसा कि आपने भी ये फरमाया था कि अगर ये थोड़ा सा छोटा साइज हो प्रोग्राम का तो शायद उसमें दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा हो। लेकिन मसला ये था कि ये साइज जो उन्होंने फरमाया है, अब दलालों ने कहा जी बाइबल की रूह से बताएं, तो अब एक ही दलील देते तो
پھر ان کی تسلی نہیں ہونی تھی. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے ٹائم کا, کوئی نہیں انشاءاللہ آہستہ یہ ہماری مرضی پر منحصر نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ تو مقصد یہ ہے کہ اب ان کا رسپانس دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. جی جی ضرور, بالکل بالکل. رسپانس کے بعد ظاہر پھر پروگرام میں انشاءاللہ آسا بہتری پھر تو ٹھیک ہے. اب یہ آپ آن ایئر اب اس میں کر دیں یوٹیوب پہ, تو ہم انتظار کریں گے کہ ان کا کوئی جواب آتا ہے. آپ کے رپلائی کا انتظار کریں گے. چینل پہ ٹیلی فون نمبر بھی ہے, میر صاحب کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے, تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود کا ایک شعر پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں, جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں, ہاتھ شیر پر نہ ڈال روباؤ سارو نظار.